हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये रिवीजन है क्लास। इससे पहले जो 500 नए प्रश्नों की जो क्लासेस हुई हैं उन्हीं की ये रिवीजन क्लास है। क्लास शुरू हुए इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़े हुए कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हायर एग्जाम जो कि आपका अप्रैल में होने वाला है उसके फर्स्ट पेपर जीएस की प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो उसमें 1000 से ज्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है जो कि 1 जून को होना है, इसके फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो 15 आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्याओं की बात की जाए तो 750 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट जीएस का भी आ गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली है, आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहां तक हो गया था, यहां से कराना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं। विकल्प में यहाँ पर है एच मैन, हर्बर्ट स्पेंसर, एच हाइमन, हॉबल यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मैन, हर्बर्ट स्पेंसर, एच हाइमन, हॉबल यहाँ पर विकल्प है। सही आंसर क्या होगा? किस समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया है कि समाज में संबंध परिस्थिति से अनुबंध के आधार पर विकसित हुए हैं? यहाँ पर राइट होगा हेनरी मैन। हेनरी मैन ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, हर्बर्ट जिगेंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं, निम्न में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई है? नृजातीय, शहरी, वंचित, फंसे हुए, सर्वदेशस यहाँ पर विकल्प है। हर्बर्ट जे गेंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियां प्रस्तावित करते हैं, निम्न में से कौन सी एक उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई है? किसकी बात हर्बर्ट गेंस ने नहीं की है? नृजातीय, शहरी की बात नहीं की गई है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया है कि हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबंध श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था? यहाँ पर विकल्प में है पॉल ब्रास, जीएम भल्ला, अशोक रुद्रा, जे मोहन राव यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबंध जो श्रमिक है वो बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था। ये किसका कहना है? यहाँ पर ए रुद्रा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया है? एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मैकम मेरेड, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो इन्होंने 2 तरह की परंपराओं की बात की थी, लघु परंपरा और बृहद परंपरा। दुबे का कहना था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यह कहना सही नहीं है कि यहाँ सिर्फ मात्र 2 तरह की परंपराएं लघु और बृहद परंपरा पाई जाती है, और उन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी जिसमें 6 तरह की परंपराओं की बात श्यामा चरण दुबे, एससी दुबे के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, या कथन किसका है? एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस सी दुबे, डी पोकाक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, या कथन किसका है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा?
विकल्प बी योगेंद्र सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी योगेंद्र सिंह यहाँ पर राइट आंसर है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात की जाए तो यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में दी थी। ठीक है, ये जो अवधारणा है अपनी इस पुस्तक में श्रीनिवास के द्वारा दी गई है और यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर योगेंद्र सिंह है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, नृजातीयता से तात्पर्य पूछा जा रहा है क्या है। ऑप्शंस देखिए, अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशगत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशागत राजनीतिक स्थिति एवं अर्जित आर्थिक विशेषता, या फिर वंशागत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। नृजातीयता से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता होगा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है या इंगित करता है। ऑप्शंस देख लीजिए, विद्यमान संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन, या फिर संरचनात्मक तत्वों में नाम मात्र का परिवर्तन। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है या किसको दर्शाता है? संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने निम्न का अध्ययन किया। यहाँ पर विकल्प में है श्वेतपोशी अपराध, साइबर अपराध, कॉर्पोरेट अपराध, या फिर संगठित अपराध। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने इनमें से किसका अध्ययन किया था? किसका अध्ययन किया था? कॉर्पोरेट अपराध का किया था। यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। श्वेतवसन अपराध की बात किसके द्वारा की गई थी? सदरलैंड के द्वारा की गई थी। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसकी है? सदरलैंड की है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न के संदर्भ में नृजातीयता को कौन सा विकल्प यहाँ पर सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? देखिए, आनुवांशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, आनुवांशिक राजनीतिक स्थिति और अर्जित आर्थिक विशेषताएं, आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, या फिर अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। तो कौन सा सही होगा? आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, पुस्तक है ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, किसके द्वारा ये लिखी गई है? एम.एस.ए. राव, घनश्याम शाह, के.एस. सिंह, एस. फॉक्स यहाँ पर है। ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल्स मूवमेंट्स इन इंडिया किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? ये पुस्तक किसकी है? के.एस. सिंह की है। ठीक है, के.एस. सिंह की ये पुस्तक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया भी इनकी ही पुस्तक है, याद रखिएगा, ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया इनकी ही पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र के शुट्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, जीवन विश्व, अन्य विश्व और प्राकृतिक अभिवृद्धि, कृत्रिमता, अन्य विश्व तथा अंतर आत्मनिष्ठता, अंतर आत्मनिष्ठता, जीवन विश्व और सांस्कृतिक विश्व, या फिर जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृद्धि यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृद्धि। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? पार्सन्स, आर.के. मर्टन, डब्ल्यू.ई. मूर, जॉनसन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति, नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। देखिए, अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ पर परिस्थिति का वर्गीकरण प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति में किया है रॉबर्ट किंग मर्टन ने। रॉबर्ट किंग मर्टन, यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किस एक को संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता? सर्वहाराकरण, बुर्जुआकरण, संस्कृतिकरण या फिर आधुनिकीकरण। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर
आधुनिकीकरण होगा। ठीक है, आधुनिकीकरण होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। संदर्भ समूह की बात समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। बात की जाए सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह की बात किसने की है, तो याद रखिएगा हाइमन ने की थी। लेकिन समाजशास्त्र में किसने की है सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह की बात? मर्टन ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने यह तर्क दिया है कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं? यहाँ पर दुर्खीम, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं। दुर्खीम, पार्सन्स, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रियाओं के रूप में की थी? विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। जजमानी व्यवस्था, इस पर भी क्लासेस हो चुकी है, ली जा चुकी है। सबसे पहले आपको बताया गया था जजमानी व्यवस्था का जो अध्ययन है, यह सबसे पहले अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विलियम वाइजर के द्वारा। इनका अध्ययन कहाँ पर था? करीमपुर पर था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर इन्होंने अध्ययन किया था और फिर ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था। जजमानी व्यवस्था को वाइजर ने प्रकार्यात्मक संस्था कहा था। ठीक है, प्रकार्यात्मक संस्था कहा था जजमानी व्यवस्था को विलियम वाइजर ने। ऑस्कर लेविस की बात करी जाए तो उन्होंने जजमानी व्यवस्था को शोषणात्मक संस्था कहा था, ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारत में फार्मर्स मूवमेंट्स की निम्न में से कौन सी मांग नहीं है? कृषि उपज की उचित कीमत, उर्वरक परिधान, भूमि का वितरण, बिजली परिधान। कौन सा विकल्प होगा सही? सही यहाँ पर विकल्प भूमि का वितरण होगा। ठीक है, भूमि का वितरण होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, डेनियल थानर ने अपने वर्गीकरण में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया? मालिक, जमींदार, किसान और मजदूर यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। डेनियल थानर ने अपने वर्गीकरण में इनमें से किसे शामिल नहीं किया था, किसकी बात नहीं की थी? कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा? मालिक, किसान, मजदूर की बात की थी, जमींदार की बात नहीं की थी। विकल्प क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अग्रेनियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया इनकी ये पुस्तक है। ठीक है, चलिए, जिसमें इन्होंने बात की थी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ निम्न में से कौन प्रबल रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए, वन उपज का एकत्रण तथा कृषि संबंधी मजदूरी कार्य, या फिर कृषि संबंधी मजदूरी कार्य तथा पशुपालन, पशुपालन तथा वन्य उपज का एकत्रण, घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य। भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ इनमें से कौन प्रबल रूप से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो घरेलू उद्योग तथा औद्योगिक मजदूरी कार्य होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी, या किसका विचार है? जे.एस. मिल, मैक्स वेबर, सैमुअल पी. हंटिंगटन, एमाइल दुर्खीम यहाँ पर विकल्प दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी, ये किसका कहना है? हंटिंगटन का। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। और आखिरी प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं? तो कौन सा अधिनियम है जिसमें हिंदू विवाह, इनमें से किस वर्ष का, वर्ष पूछा जा रहा है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक का प्रावधान दिया गया है? यहाँ पर 1955 होगा, 1955 होगा। विकल्प बी यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए 1955 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।